धनबाद पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को उसके दाहिने हाथ सैफी उर्फ मेजर के साथ गिरफ्तार कर लिया। शहर के व्यापारियों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद गिरोह के धन नेटवर्क, शूटरों और हथियारों के व्यापार मार्ग पर छापेमारी की गई। इस संबंध में जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रभात कुमार ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की। कहा कि खुफिया जानकारी मिली थी कि धनबाद में गिरोह के अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद टीम बनाई गई। पुलिस टीमों ने तुरंत अपराधियों को पकड़ लिया। अपराधी गिरफ्तारी के समय हथियार लेकर जा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने 9 सितंबर को राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई गोलीबारी की घटना में अपनी भूमिका कबूल की। गिरोह के सदस्यों से जब्त हथियार और भौतिक साक्ष्य विभिन्न थानों में दर्ज विभिन्न प्राथमिकताओं से जुड़े हैं। एसएसपी कुमार ने कहा कि जब तक शूटर और गिरोह के वित्तीय नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। गिरफ्तार अपराधियों में 4 शूटर, 1 साजिशकर्ता, 3 वित्तीय प्रबंधक, 4 साइबर कैफे संचालक समेत कुल 12 शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों का संबंध जमशेदपुर के भानु मांझी गिरोह से भी है। फिलहाल पुलिस की टीम भानु मांझी के साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी में जुटी है। बड़े व्यवसायी हों और राज्य के अलग अलग जिलों में भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी को जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसका गुर्गा है मेजर सैफी उर्फ मेजर और उसके अन्य जो गुर्गे हैं उसके द्वारा कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की, मर्डर कर देने की, परिवार के सदस्यों को मार देने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी क्रम में पिछले महीने 9 सितंबर को राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग भी की गई थी और फायरिंग करने के बाद जिम्मेदारी भी ली गई थी कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए किया गया और रंगदारी नहीं दिया गया इसलिए फायरिंग किया गया और इस जिला के अन्य व्यवसायियों को भी दिया गया था धमकी। तो इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें हमारे ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब और अलग अलग क्षेत्र के तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए थे और टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है उस 12 में। इसके अलावा एक ऐसा भी ग्रुप है जो अवैध तरीके से उगाही किए हुए पैसे को विभिन्न सीएसपी संचालक के माध्यम से या फिर साइबर कैफे के माध्यम से अपराधियों तक या उसके रिश्तेदारों तक या जहां से शूटर वेपन्स खरीदते थे वेपन के खरीदने वालों को या जो शूट किया उसका जो मेहनताना जिस पे फिक्स होता था वो सबको पहुंचाते थे इस पैसे को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार में जैसा आप देखे हैं 1 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 देसी बम, नगद 31,970 रुपए, 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल जो राजगंज वाले फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था वो मोटरसाइकिल और सभी के पास से जो स्मार्टफोन्स मिले हैं उसकी संख्या अभी 7 है। इतना सामान जब्त हुआ है और इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में 3 अलग अलग जगह पर एफआईआर हुआ है। बैंक मोड़ थाना अंतर्गत जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का घर है उस पर ये लोग हथियार और बम छुपा के रखे थे, तो वो भी टीम के सदस्य के द्वारा रिकवरी कराया गया है। तो उसके एवज में वहाँ एक केस हुआ है, एक खतरास थाना में केस हुआ है, एक रिकवरी राजगंज से हुई है, वहाँ एक कांड दर्ज किया गया है और पहले से राजगंज में जो फायरिंग हुई थी 9 सितंबर को वहाँ जो कांड दर्ज था। तो इस अलग अलग कांड में जैसे जैसे जो संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है।